अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। एक दिलचस्प बात है मोदी की। एक वीडियो का मौजू है मोदी का किस्सा। ये घने दरख्त के नीचे बैठकर मोदी ने एक काम करता था और पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। जाकर इतने पैसे मिलते कि उसका और उसके बच्चों का पेट भरे जैसा। और वो गरीब था और दिल का सादा और अमीर था। अपने साथ एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वो खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। रोटी का टुकड़ा लेकर और वो टुकड़े टुकड़े कर कर उस दरख्तों के पास सामने चिड़ियों को डाल देता था। और चिड़िया उसके पास आकर रोटियां के टुकड़े डालते थे ना, उस वो खाकर चूं चूं करते रहते थे। फिर वो खाकर उड़ जाते और वो खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो थोड़ी देर के लिए बरकत के नीचे आराम करता रहता था और नमाज पढ़कर फिर से काम के लिए मसरूफ़ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोदी के पास आकर जूता मरम्मत कराने के लिए आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और सफ़ेद टोपी और उसके हाथ में तस्बीह भी थी। उस वक्त मोजी खाना खाकर चिड़ियों को टुकड़े कर कर डाल रहा था। फिर उसने देखा तो मोची रोटी के टुकड़े में भी उठाकर एक टुकड़े में भी डाल रहा था चिड़ियों को। एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए उसने बचाया है। फिर उसने हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने उससे कहा, क्यों मियाँ, तुमने सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं अच्छे अच्छे खाने खाकर भी लोगों अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। मुझी ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी सेहत अता की है, ऐसा मुझी ने कहा। तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। जब सेहत ना हो तो अल्लाह ताला इसके पास हम कुछ काम नहीं कर सकते। और मेरे हाथ पांव सलामत हैं और मैं काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह का शुक्रिया क्यों अदा नहीं करूँ। ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है, इनका भी हक है। ये मैं चिड़िया का क्यों हक नहीं अदा करूँ। ये एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इस मेरी चूं से और भी मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। मुसाफिर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। कुरान पाक के चंद आयत पढ़े। मोजी ने कहा, हम आयत अदब से सुनी। इन आयत का मतलब मुझे भी सुना दीजिए। तब इन मुसाफिर कहा, इन आयत के मतलब ये है, ऐ अल्लाह, इस बादशाही का मालिक तू ही है और जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। ऐ अल्लाह, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोजी ने बेशक मुसाफिर का एक जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा और मुझे चंद आयत जिक्र फरमा दे, मैं मजदूरी नहीं लूँगा। मुसाफिर ने मोजी को ये आयत याद कराई और सलाम कर कर चला गया। बहुत खुशी दी, बहुत अच्छा सौदा किया था। तब भी वक्त मिलता वो आयत पढ़ता रहता था। तो ये आयत तो उसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो आयत वो नन्ही मुन्नी परियों को भी झुम झुम के सुनाता था। चिड़ियों को, चिड़िया जब भी चूं चूं करती वो कहता था, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हारी याद ही हो गई। इसी तरह कहीं दिन गुजर गए। कोई भी जूते मरम्मत कराने के लिए नहीं आया। मोजी ने पास थोड़े ही पैसे थे, जिनके पैसों में आटा लेकर आ गया। उनके लिए तो खाने का इंतज़ाम हो गया। फिर उसके पास काम अभी तक नहीं आया था, आटा भी ख़त्म हो चुका था। चिड़िया भी
रोटी का इंतज़ार कर कर चले गई थी। मोजी ने कई दफ़ा उठकर पानी पिया। उसको भूख लग रही थी, साथ में उसकी बीवी और बच्चों की भी फिक्र रही थी। शाम को हारा हुआ घर आया। घर में कोई अनाज नहीं था। सब लोग भूखे पेट ही सो गए और में 2 दिन गुजर गए और पानी के सिवा उनके पेट में कुछ नहीं था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। उसे बेचकर आटा या खाने की चीज़ कोई लेकर आते। मोजी की बीबी रोने लगी और वो ये बोली कि मासूम बच्चे ये मर जाएंगे। इनके पेट में 4 दिन से एक दाना भी खाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले के घर जाओ, बाहर आंच लगी है, देख में पक रहा है। तुम पड़ोसी से ताकि खाना यानी कि पैसे लेकर आओ, ये इन बच्चों का पेट भर जाए। मोजी उदास बैठा था। नेक वक्त सामने वाला बड़ा पड़ोसी बड़ा घमंडा है और गुरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। मुझे इन बच्चों की हालत देखा नहीं जा रहा। मुझे उससे कोई उम्मीद भी नहीं है। फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं भी चला जाता हूँ। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोजी अपने पड़ोसी उसके पास गया और सलाम किया। कहा, 4 दिन की भूखी मुझे मजबूर कर दी है। अपने बच्चों के लिए खाना मांगने आपसे मैं आया हूँ। कम से कम आप मुझे पैसे ही उधार दे दीजिए। मेरे पास जैसे ही मुझे पैसा आएगा मैं उधार आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत बहुत ख़राब है। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन ना आए तो मेरे घर आकर देख लीजिए। तो आज भी भूखे हैं। उनको खाने को कुछ नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुआ कहा, तू तो बहुत बड़ा चालाकी है। और सोचा और बोला पड़ोसी ने, देखें पकती है तो क्यों नहीं खाना लाकर मज़ा करें। कहा पड़ोसी ने, ऐ कमबख्त, मेहनत कर और कमा। मैंने भी बहुत मेहनत की तब ये जाकर घर बना है। जैसे मुफ्त खोरे को मैं क्यों पैसे दूं। जा अब भाग जा। मोजी बेचारा ने खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज़ देकर कहा, अरे इस मोजी को धक्का देकर इससे घर से निकालो। तो खाने की तरफ इसने फ़कीरों की तरह लपक कर आया है और पैसा ये हराम का नहीं है जो इन पर खर्चा करूं। और 2-3 नौकर भागकर आए। मोजी को धक्का देकर इनको उनके घर से बाहर निकाल दिया। मोजी को ताकत तो थी तो नहीं। मोजी धक्के खाकर वो नीचे गिर पड़ा। पत्थर से पेशानी टकराई और खून बहने लगा। फिर से और वो उठकर हाथ रखा सिर पर हाथ रखकर वो मस्जिद के पास चल पड़ा। इस हाल में उसके अंदर ताकत नहीं थी घर जाने के लिए। बच्चे भूखे रहते थे तो खाने की आस लगाए बैठे थे। बाप का इंतज़ार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पेशानी साफ किया और वज़ू किया और नमाज पढ़ने गया। और फिर नमाज में दुआ में अल्लाह ताला से रोते रोते माफ़ी चाहा, मुझे माफ़ कर दो। दोनों हाथ उठाकर वो कहा, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है। तू हर चीज़ पर कादिर है। वो मोजी बेचारा रोता जा रहा था और वो ये आयत पढ़ता जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया जिसने मोजी की ज़बान से वो अल्फाज सुने जिसके इस पर गहरा असर हुआ। जिसने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और मोजी को सलाम किया और कहने लगा, मैं ताजिर हूँ और इस सामान लेकर शहर में आया हूँ। आते ही ये मुसीबत मुझ पर टूट पड़ी और मेरा वफ़ादार साथी मर गया और अब मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम भी वादा करो कि मोजी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली थी। मोजी को उसने कुछ रकम दी, उससे खाना ख़रीदा और घर ले गया। सबने साथ मिलकर खाना खाया।
موجی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ مدت میں اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر نے اس کے وطن واپس جانے لگا، مودی نے خود اس کی تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور موجی نے اس کچھ شہر طرح کا امیر آدمی بن گیا۔ ایک خوبصورت گھر بنوایا۔ وہی آیات وہ ہر وقت پڑھتا رہا تھا۔ گھر پر لکھا کر اپنے مکان پر لگوا دیا۔ اس کے ہاتھ کئی نوکر اپنے کام کیا کرتے رہتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی کوئی آتا تو اسے عزت سے بٹھاتا اور کھانا کھلاتا موجی نے، اور اس کی مدد کرتا۔ برکت کے اوپر وہ جو چڑیاں رہتی تھی انہیں بھی بھولا نہیں تھا، تو اور آپ بھی روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ موجی نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا، اسے کپڑے لا کر دے دیے اور باورچی خانے میں اسے لے جا کر گرم گرم کھانا لا کر دے دیا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق موجی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اپنے نوکر کو دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر اپنی آیت لکھی ہے، آج مجھے سمجھ میں آیا۔ ابھی جو فقیر آیا ہے، چند سال پہلے وہ بڑا آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر اس نے ہر کسی انسان کو حقیر سمجھ کر اسے ذلیل کرتا تھا، تو کسی کو صدقہ اور خیرات تک نہیں دے سکتا تھا وہ۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے فقیر بنا کر اسے یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار تھا تو میں اس کے پاس پیسے مانگا، پر اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، پر آج اس کے برے حال دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موجی نے دوسرے کمرے میں گیا، اسے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پن ہے، مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جو اس کو دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ جو موجی نے کہا، میں ہی آپ کا وہ غریب پڑوسی تھا، تمہارے گھر آیا تھا، موجی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار مجھے غریبی کے واسطے میں کھانے کی تکلیف میں آپ کے گھر آیا تھا، مجبور ہو کر آیا تھا، اور آپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر چوٹ کا نشان لگیا ہوا ہے، وہ ابھی بھی ویسا ہی ہے۔ تو پڑوسی نے موجی کو پہچان لیا، روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی، بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا ہوں، گھر بھی بک گیا ہے، نہ سر چھپانے جگہ ہے نہ آسرا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ دولت پر غرور کرتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، تو اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موجی نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیسہ کیا ہے؟ آنے جانے کی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خیر، اب تمہیں بہت سزا مل چکی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے اور تمہاری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، وہ تمہیں تجارت کرو، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔